नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरू करी हेडलाइंस। तनहू में बस के ठक्कर से 3 गोटे के मृत्यु, बीमार बोक्ने एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से 4 गोटे घायल। नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनेबाक कहला पर विपक्षी मजाक में उड़ौने प्रधानमंत्री ओली द्वारा दुख व्यक्त। सरकार से आबवाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से पारित। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देरे समर्थन फिरता लेबाक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय, फोरम राजपा के एखन सेहो बहुमत। अपना सबके पुलिस कार्यवाही करबाक सहित काज तत्काल बंद केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चाला बाध्य होबाक निर्माण व्यवसाय के क्षेत्र। आप समाचार विस्तार से। बस के ठक्कर से तनहू में 3 गोटे युवा के मृत्यु भेल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू देने जानकारी अनुसार मोटरसाइकिल में सवार 4 गोटे मध्य 2 गोटे के बीतल रात घटनास्थल में आ 1 गोटे के इलाज क्रम में आइ भोर में मृत्यु भेल। घटना में पैर घायल भेल 1 गोटे के इलाज जारी है। दुर्घटना में पैर मृत्यु भेनिहार में पर्सा जिला शेरवा गाउँपालिका वार्ड नंबर 3 रहनिहार 20 वर्षक राज राई, वही ठाम निवासी 21 वर्षक धीरज चौधरी रहल छन्। गण्डकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में इलाज के क्रम में आइ भोर मृत्यु होवाला 22 वर्षक संजय चौधरी रहल। जिला प्रहरी कार्यालय तनहू के सूचना अधिकारी एवं प्रहरी नायब उपरीक्षक सुनील मल जानकारी कराउन छथि। पोखरा से कांकर भिट्टा दिस जा रहल ना 5 ख 3082 नंबर के बस विपरीत दिशा से आबि रहल ना 55 प 1594 नंबर के मोटरसाइकिल के पृथ्वी राजमार्ग अंतर्गत ब्यास नगरपालिका 12 स्थित कमलबारी में ठक्कर देने छल। मोटरसाइकिल में सवार 21 वर्षक भोला चौधरी के गण्डकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में इलाज भ रहल अछि। मृतक दुनू गोटे के सब दमौली अस्पताल के आ 1 गोटे के गण्डकी मेडिकल कॉलेज पोखरा में परीक्षण के लेल पहुँचाओल गेल अछि। उक्त बस आ बस के चालक पुलिस के नियंत्रण में लक अनुसंधान कयल गेल पुलिस जनौलक अछि। बीमार लक चलल एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से बीमार सहित 4 गोटे घायल भेल छन्। दार्चुला से बीमार लक चलल धनगढ़ी दिस जा रहल म1 झ 103 नंबर के एम्बुलेंस आइ भिनसर 3 बजे दिस महाकाली राजमार्ग अंतर्गत सुनरिया गाउँपालिका 3 धर्मघर नजदीक में दुर्घटना में पड़ल छल। एम्बुलेंस सड़क से करीब 100 किलोमीटर नीचा खैस क दुर्घटना भेल। जिला प्रहरी कार्यालय बैतरी के प्रहरी नायब उपरीक्षक नेत्रमणि गिरी जानकारी कराउन छथि। एम्बुलेंस दुर्घटना में बीमार रहल दार्चुला के ब्यास गाउँपालिका 6 बसेडी के 55 वर्षक विष्णुदत्त भट्ट, 40 वर्षक देवदत्त भट्ट, 18 वर्षीय गणेश दत्त भट्ट आ एम्बुलेंस चालक दार्चुला के मालिकार्जुन नगर गाउँपालिका 8 के 24 वर्षीय गोविन्द धामी घायल भेल पुलिस जनौलक अछि। घायल सब के पुलिस उद्धार केने छलनि। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनायब कहला पर विपक्षी सब ओकरा मजाक में उड़ौने दुख व्यक्त कयलनि अछि। रवि दिन के प्रतिनिधि सभा के बैसार में सरकार के नीति तथा कार्यक्रम में सांसद सब उठौने जिज्ञासा के जवाब दैत नेपाल आ नेपाली के खुशी बनाबक योजना लौला पर मजाक कयल गेल धारणा रखने अछि। विपक्षी दल से उठाओल गेल प्रश्न के ठोस जवाब देव के बदला नेपाली जनता के गरीब होब नहीं देव जका पुराने विषय में बहुते व्याख्या आ लंबा भूमिका प्रतिपक्षी सब बाँध रहल आरोप लगलनि। ओ नीति तथा कार्यक्रम आकांक्षाहीन नहीं भेल आ असंभव महत्वाकांक्षा नहीं लेल गेल दाबी समेत कयलनि अछि। राष्ट्रीय आकांक्षा के पूरा करब ऐसा सब गोटे आगू बढ़ पड़त कह संदेश नीति तथा कार्यक्रम लेने समेत वो स्पष्ट कयलनि। संबोधन के क्रम में बेर बेर प्रतिपक्षी के व्यंग मिश्रित जवाब में कार्ययोजना पूर्वाक करबाक ठोस आधार कहला पर थप सुनहरा आयोजना आश्वासन सब थपल गेल छल। जलमार्ग, रेलमार्ग, सड़क, लैपटॉप अगाडि राखि क मंत्री परिषद बैसार कर धरि के आश्वासन प्रधानमंत्री देने छलनि। ओ नीति तथा कार्यक्रम के रात में देखल गेल सपना नहीं भ दोपहर में देखल गेल सपना रहला से सरकार पूरा करबाक दावी कयलनि। प्रस्तुत भएका थिए। प्रस्तुत गर्नुहुने सबै मान्य सदस्यज्यूहरूप्रति म सभामुख महोदय मार्फत हार्दिक धन्यवाद व्यक्त गर्न चाहन्छु। सभामुख महोदय, वास्तवमा यस पटकको
सम्बोधनमा अभिव्यक्त भएको नीति तथा कार्यक्रम सम्बन्धमा भएको छलफल सुन्दा वास्तवमा थप स्पष्ट पारिरहनु पर्ने आवश्यकतै जस्तो पनि देखिएन। माननीय ज्यूहरूमा यसप्रति जुन व्यापक समर्थन भाव, विश्वास र अपेक्षा देखियो, त्यसबाहेक केही सुझावहरू यसलाई कार्यान्वयन प्रभावकारी गरियोस् है भन्ने नीति तथा कार्यक्रम कोनो बात के पाछू नहीं गेल कहे तो नया बात नहीं पड़ल रही तो नया बात पड़ला के बाद एकदमै सहन कर दिक्कत भेल कहित प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस ऊपर व्यंग प्रहार कलन। वो संविधान संशोधन के विषय में भ्रम नहीं कर आ नहीं छिट समेत आग्रह करित आवश्यकता औचित्य के आधार में संविधान संशोधन कर सकबाक बतौलन। अनावश्यक संविधान संशोधन के विषय में समस्या देखा के नहीं रह वो आग्रह केने छलन। नेपाली नागरिकता के विषय में समेत देखल गेल समस्या समाधान होबाक वो स्पष्ट केने छलन। प्रतिपक्षी दल किछ नहीं पौने बाद धूमधाम संग राष्ट्रपति के संबोधन के विषय उठाकर विरोध केने कहित हो एकता के सम्मान कर चाहला पर दोसर निकाय पर अपमान कर के काम नहीं कर प्रतिपक्षी दल के सचेत करने छलन। संबोधन में सरकार गलती केने वा नहीं केने कहिकर स्पष्ट नहीं करे तो चेतावनी शैली में कहने छलन। अब आगामी दिन में अपने ए बात सब पर ध्यान देव। राष्ट्रपति से भेल संबोधन में संघीय संसद के अपमान भेल कहित प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस विरोध कर रहल छ। सामाजिक न्याय तथा समानता के आधार में सरकार अगाडि बढ़ रहल प्रधानमंत्री ओली सामाजिक विविधता के विषय के वैमनस्यता नहीं भक विविधता आ संपूर्ण विषय के बनाव परबाक जोड़ देने छल। प्रधानमंत्री ओली प्रतिपक्षी सब धर्म निर्वाह कर के लेल संशोधन राख परबाक आ किछ असहमति प्रकट कर परबाक प्रचलन में रहला से प्रतिपक्षी दल के सांसद सबसे आयल आलोचना आ टिप्पणी सब सीमित आ स्वाभाविक भेल टिप्पणी केलन। ओ नीति तथा कार्यक्रम बजेट नहीं भेल आ सब विस्तार जाय परबाक आवश्यकता नहीं रहल समेत धारणा रखने छले। जेठ 7 गते राष्ट्रपति विद्या भण्डारी आगामी आर्थिक वर्षक 2075-76 के लिए सरकार के नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत केने छली। सरकारक अगिलका आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से पारित भेल अछि। प्रतिनिधि सभा में सभामुख कृष्ण बहादुर महरा निर्णयार्थ पेश केने सरकारक नीति तथा कार्यक्रम बहुमत से पारित कयल गेल अछि। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम ऊपर प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जवाब देला के बाद प्रतिनिधि सभा ई प्रस्ताव निर्णयार्थ पेश केने छल। सरकारको ध्यान गयो मात्रै होइन, एक अनुसार नीति कार्यक्रममा लेखिन्छ नै भने भए त सहजै प्रधानमन्त्रीले सामान्य प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो पनि प्रष्टै बुझ्न सकिन्छ। सरकारक नीति तथा कार्यक्रम में 6टा संशोधन प्रस्ताव दर्ता कराओल गेल छल। मुदा वही में सब कांग्रेस नेता डाक्टर वीरेन्द्र रिजाल और राष्ट्रीय जनता पार्टी नेपालक अनिल कुमार झा संशोधन फिर्ता नहीं लेने छल। बीतल जेठ 7 गते संघीय संसदक दुनू सदन में राष्ट्रपति विद्या भण्डारी से सरकारक नीति तथा कार्यक्रम पेश कयल गेल छल। प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेस कार्यक्रम बिना के नीति आयल कहित सरकारक नीति तथा कार्यक्रम के आलोचना केने छल। तहिना सरकार के समर्थन केने संघीय समाजवादी फोरम नेपाल आ राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपाल संविधान संशोधन करबाक प्रतिबद्धता नहीं आयल कहित असंतुष्टि जनाउने छल। यद्यपि संघीय समाजवादी फोरम नेपाल संपूर्ण संशोधन फिर्ता लेलक अछि। सरकार चालू आर्थिक वर्षक देश के समग्र आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन सहित आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिनिधि सभा में पेश केलक अछि। अर्थमंत्री डाक्टर युवराज खतिवड़ा प्रतिनिधि सभा के बैसार में चालू आर्थिक वर्षक पहिल 8 महीनाक आर्थिक स्थिति के मूल्यांकन सहित के आर्थिक सर्वेक्षण पेश केने छलनि। आर्थिक सर्वेक्षण में चालू आर्थिक वर्ष में 5.59% आर्थिक वृद्धि हेबाक प्रक्षेपण कयल गेल छल। ओ प्रति व्यक्ति आय $1004 पहुँचेबाक अनुमान सेहो केने बतौने छलनि। आर्थिक सर्वेक्षण से देश में एखनो धरि 80 लाख से बेसी जनता गरीबी के रेखा से नीचा रहल बताओल गेल अछि। आर्थिक वर्ष 2073-74 में व्यावसायिक संचार सामान्य सभामुख महोदय औसत 4.3% रहेकोमा चालू वर्ष 5.59%ले आर्थिक वृद्धि पुग्ने अनुमान गरिएको छ। आर्थिक वर्ष 2074-75 को कुल राष्ट्र उत्पादनमा कृषि र गैर कृषि क्षेत्रको योगदान क्रमशः 27.6 र 72.4% रहेको अनुमान छ। चालू आर्थिक वर्षमा प्रति व्यक्ति आय अमेरिकी डलर 1004 पुग्ने अनुमान छ। पछिल्लो अनुमान अनुसार अहिले पनि 60 लाख भन्दा मान्छे निरपेक्ष गरिबीको रेखा मुनि छन्। बहुआयामी गरिबीको हिसाबले हेर्ने हो भने झन्डै 80 लाख मान्छेहरू
गरिबीको रेखामा नि देखिन्छन्। मुलुकको आन्तरिक बचतको दर सुधारोन्मुख भए पनि यस वर्ष कुल गायस्थ उत्पादनको 15% मात्र बचत हुन सकेको छ। कुल लगानी भने कुल गायस्थ उत्पादनको 51.7% पुगेको छ र यसले गर्दा बचत र लगानी बीचको अन्तर झन्डै 37% छ। वार्षिक बिन्दुगत मुद्रास्फीति दर 6। सर्वेक्षण में राजस्व के वृद्धि संतोषजनक रहल। देशक सब ठाम में बैंक तथा वित्तीय संस्था सबक पहुँचेबाक काज सेहो रहल बताओल गेल छै। ओ मूल्य वृद्धि में चाप पड़ल लागल कहित सरकारी खर्च बढ़त गेला से बजट घाटा बढ़ लागल सेहो स्पष्ट केने छलनि। अर्थमंत्री खतिवड़ा पेश केने आर्थिक सर्वेक्षण में शेयर बाजार स्थिरता में आगा रहल दावी सेहो कयल गेल अछि। सरकार से अगिलका जेठ 15 गते अगिलका आर्थिक वर्षक बजेट आनल जेबाक कार्यक्रम अछि। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल सरकार के सांसद विकास कार्यक्रम अंतर्गत बजेट नै आना गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छै। नेता पौडेल सरकार सांसद मार्फत खर्च होब जेहन बजेट अनला पर मान्य नहीं हेबाक चेतावनी समेत देने छै। सरकार सांसद मार्फत खर्च होब जेहन बजेट आनबाक तैयारी कर रहल समय हो ओना करला पर संविधान असंहिताक मान्यता विपरीत हेबाक कहित विरोध जनौने छलनि। नेपाल प्रेस यूनियन के स्थापना दिवस के अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में हो सरकार सांसद सब सेहो बजेट खर्च करबाक जेहन बजेट आनला पर ई संहिता विरुद्ध हेबाक तर्क रखले रहे छै। पैसा बाँड्ने कुरा यो संघीयता विरोधी हो, संविधान विरोधी हो र चाहिँ अब सिधै गाउँमा जनताले विकास खोज्न गाउँको केन्द्रमा जाउन्, नगरको केन्द्रमा जाउन्, नगरपालिकामा जाउन्, गाउँपालिकामा जाउन्, प्रदेशमा जाउन्, प्रदेशको मुख्य मन्त्रीसँग बरु चाहिँ डेलिगेसन जाउन् र चाहिँ आफ्नो जे विकास निर्माणका काम कारबाहीहरू छन् त्यो सबै स्थानीय तह र चाहिँ प्रदेश तहबाट नै चाहिँ उनीहरूको परिपूर्ति हुनुपर्छ। त्यहाँबाट परिपूर्ति नभएर फेरि सिंहदरबार आउने कुरा भयो भने यो चाहिँ फेरि पुरानै ठाउँमा फर्कने कुरा हो। पुरानो ठाउँमा अब फर्कनु हुँदैन। नेपाल अगाडि बढिसकेको छ, संघीयतामा अघि बढिसकेको नेपाल अब पछाडि फर्कन सक्दैन। त्यसकारण चाहिँ यहीँबाट बजेट बाँडफाँड गर्ने, पैसा बाँडफाँड गर्ने कुरा कुनै हालतमा पनि हुँदैन र त्यसमा चाहिँ मेरो घोर आपत्ति छ। नेता पौडेल बजेट स्थानीय प्रदेश सरकार मार्फत खर्च होब जगहन विनियोजन कर सेहो सरकार संग माग कयलनि। सरकार से अगिलका जेठ 15 गते बजेट आनल जायत। नेता पौडेल बजेट सांसद मार्फत खर्च करबाक व्यवस्था हुकुमी शासन के पुनरावृत्ति रहत कहलासँ अपना सब एकर पक्ष में नहीं रह सकबाक समेत स्पष्ट करने छलनि। नेपाली कांग्रेसक सभापति शेर बहादुर देउवा क्यों बाहर जाओ कहते में अपने पार्टी नेतृत्व नहीं छोड़बाक स्पष्ट कयलनि। वो पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजेबाक दायित्व प्रति अपने सचेत रहल से हो स्पष्ट कयलनि। पार्टी नजदीक नेपाल प्रेस यूनियन के स्थापना दिवसक अवसर पर काठमांडू में आयोजित कार्यक्रम में वो 3 वर्ष के बाद पार्टी महाधिवेशन हेबाक आ ओहि में स्वयं फेर से नेतृत्व के लेल प्रतिस्पर्धा करबाक सेहो दावी क देलनि। वो महाधिवेशन से निर्वाचित सभापति के बाहर जाओ आउट हो कहबाक अधिकार केकरो संगे नहीं रहल तर्क रखने छलनि। वो दूटा बड़का कम्युनिस्ट पार्टी मिलबाक कारण पार्टी चुनाव में हार पड़ल स्पष्ट कयलनि। सभापति देउवा निर्वाचन के हार से नए उगता सेहो पार्टी के नेता कार्यकर्ता सबके आह्वान केने छलनि। वो अगिलका निर्वाचन में पार्टी के पुरनके अवस्था में घुरेबाक प्रतिबद्धता व्यक्त करैत पार्टी के नेता कार्यकर्ता के एकताबद्ध भऽ कऽ आगा बढ़ सचेत करौने छलखिन। सभापति देउवा पूर्ण प्रेस स्वतंत्रता के पक्ष में कांग्रेस प्रतिबद्ध रहल धारणा रखलनि। कार्यक्रम में पार्टी के महामंत्री डाक्टर शशांक कोइराला नेपाली कांग्रेसक भविष्य निक रहल कहैत पार्टी के एकताबद्ध बनाकर लजेबाक लेल पार्टी सभापति देउवा वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल के गंभीर ध्यानाकर्षण करौने छलनि। महामंत्री कोइराला पार्टी एकता के मजबूत बनाकर लजेबाक काज में सहयोग कर प्रेस यूनियन के नेतृत्व संग आग्रह केने छलखिन। अपन न्यूज में किछु देर व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन फिरता लेबाक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के निर्णय फोरम आ राजपाक एकनो बहुमत। जन्म कैद के सजाई भोग रहल बालकृष्ण ढुंगेल के आम माफी देव नहीं पेबाक दावी सहित दोन पीड़ित द्वारा काठमांडू में प्रदर्शन। अपना सबके प्रहरी कार्यवाही करबाक सहित के काज तत्काल बंद नहीं किया गया तो सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चाल बाध्य होबाक निर्माण व्यवसायी सबके चेतावनी। पुनः स्वागत है सपन न्यूज में। अब बाकी समाचार। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी आइ प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन फिर्ता लेबाक संगे संसद अवरुद्ध कैलकै छै। एमाले आ माओवादी मिलकर बनाउने नेकपा
समर्थन फिर्ता लेलो पर सत्तारूढ़ संघीय समाजवादी फोरम आ राजपा के बहुमतले थाहा अछि। संघीय एक स्वतन्त्र सांसद फोरम में प्रवेश केने एक सांसद भेल संघीय समाजवादी पार्टी सेहो सरकार के समर्थन यथावत रखने अछि। मुख्यमंत्री लालबाबू राउत बाज लेल समय माग केने छल, मुदा नेकपा के सांसद सब उठि के विरोध केने छल। लगले तत्कालीन एमाले संसदीय दलक नेता सेहो रहल सत्यनारायण मण्डल समय पाउने छल, जे विश्वास आ आशा के साथ सरकार के समर्थन केने छलौं, ओहि अनुसार काज नहीं केने आ सरकारक गति एकदम सुस्त भेल कहैत समर्थन फिर्ता लेबाक घोषणा केने छल। संगे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के भ्रमण के क्रम में अपना सब संगे सलाह नहीं का मानमर्दन कर चाहने समेत उनका सबके आरोप छलैन। तत्कालीन माओवादी संसदीय दलक नेता संगे नेकपा एमालेक सांसद रामचंद्र मण्डल सेहो सरकारक काज कारबाही संतोषजनक नहीं रहल धारणा रखने छलैन। प्रदेश सरकार देश में गणतंत्र स्थापना कयल गेल दिन अर्थात गणतंत्र दिवस भव्यता के साथ मनेबाक निर्णय केलक अछि। भिनसर बैसल मंत्री परिषदक बैसार से गणतंत्र दिवस के भव्यता प्रदान कर मुख्यमंत्री लालबाबू राउत के संयोजकत्व में 21 सदस्यीय मूल समारोह समिति गठन केलक अछि। मुख्यमंत्री राउत के संयोजकत्व में गठित समिति में मंत्री लोकनि, राज्य मंत्री, प्रदेश प्रमुख सचिव सहितक सब सेना सचिव लोकनि, नेपाली सेनाक उपरथी आ नेपाल प्रहरी के डीआईजी समेत सदस्य रहल छन्। तैना जेठ 15 गते भिनसर प्रभात फेरी करबाक समेत निर्णय कयल गेल अछि। भिनसर जानकी मंदिर से शुरू हेबाक प्रभात फेरी रामानंद चौक, पिरारी चौक होइत जचुकाली परिसर स्थित कवर्ड हॉल में सभा में परिणत हैत। प्रभात फेरी में सब कर्मचारी सब सहभागी होब जका परिचालन कर कार्यक्रम के समायोजन कर आंतरिक मामला तथा कानून मंत्रालय की जिम्मेवारी देल गेल अछि। सत्तारूढ़ नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण कर सरकार प्रतिबद्ध रहल बतौलनि अछि। अध्यक्ष दाहाल सरकार आ सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी प्रेस स्वतंत्रता आ लोकतंत्र के सुदृढ़ीकरण में सबसे बेसी प्रतिबद्ध रहल दावी केलनि। कृष्णसेन इच्छुक के स्मृति दिवस के अवसर में आई काठमांडू में आयोजित एक कार्यक्रम में बजित हो संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के स्थापना कर नेपालक कम्युनिस्ट सबसे बेसी योगदान देने से हो स्मरण करौने छलैन। कार्यक्रम में बजित संचार तथा सूचना प्रविधि राज्य मंत्री गोकुल बास्कोटा जथाभावी समाचार संप्रेषण नहीं कर संचारकर्मी लोकनि के चेतावनी देने छलैन। वो अपन संपत्ति विवरण में 10 रोपनी जमीन भेल गलत समाचार संप्रेषण कयल गेल कहैत संचारकर्मी प्रति आक्रोश व्यक्त केने छलैन। राज्य मंत्री बास्कोटा प्रेस स्वतंत्रता हनन होब नहीं देबाक प्रतिबद्धता व्यक्त केने छलैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग क्षेत्रीय कार्यालय जनकपुर समेत आयोग के 18वां वार्षिकोत्सव कार्यक्रम एकटा अंतरक्रिया कार्यक्रम चायपान क मनौलक अछि। आयोग के प्रांगण में भेल चायपान तथा परामर्श के कार्यक्रम के वक्ता लोकनि तराई मधेश में मानवाधिकार आयोग के काज निष्पक्ष आ जनता के मन जीत जोकर होब नहीं सकल आरोप लगौने छलनि। एहि क्षेत्र में होइत आयल व्यापक मानवाधिकार हनन के घटना सब आयोग के प्रतिवेदन में मात्र सीमित होइत आयल वक्ता लोकनि के कहब छलनि। कार्यक्रम में आयोगक प्रतिनिधि आ प्रहरी प्रतिनिधि सब अपन अपन अलग अलग तर्क रखने छलैन। ओ सब सक जतेक मानवाधिकार रक्षा के सवाल में सचेत रहित आयल दावी समेत केने छलैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आई देशभर 18वां वार्षिक उत्सव मनौलक अछि। द्वंद्वकालीन हत्या के अभियोग में सर्वस्व सहित जन्म कैद के सजाय भुगतान कर रहल बालकृष्ण ढुंगेल के आम माफी देब नहीं मिलबाक दावी संगे द्वंद्व पीड़ित सब काठमांडू में प्रदर्शन केलक अछि। हत्या के अभियोग लागल ढुंगेल जेहन अपराधी के राजनीतिक आवरण के आड़ में आम माफी देव के काज सरकार तत्पर रहल कहैत द्वंद्व पीड़ित सब विरोध प्रदर्शन केने छलैन। काठमांडू के माइती घर मंडला में 10 बजे भिनसर में जमघट भकौ सब देशक कानून अंतर्राष्ट्रीय कानून के सेहो धज्जी उड़बैत सरकार बालकृष्ण ढुंगेल जहन अपराध के आम माफी देवा लागल कहैत विरोध जनौने छलैन। द्वंद्वकाल के हत्यारा ढुंगेल के आम माफी नहीं देवा मांग करैत सरकार विरुद्ध प्रदर्शन कर बाध्य होब पड़ल द्वंद्व पीड़ित सावित्री श्रेष्ठ जानकारी दिलन। ओ हत्यारा के उन्मुक्ति देबाक काज कोनो हिसाब से सहन कर नहीं सकबाक धारणा रखने छलैन। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग संक्रमणकालीन न्याय के उचित संबोधन के लिए सर्वोच्च अदालत से भेल आदेश के अक्षर से पालना कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करौलक अछि। सर्वस्व सहित जन्मकैद के सजाय भुगतान कर रहल बालकृष्ण ढुंगेल के आम माफी देबाक चर्चा भ रहल बेर में आयोग के अध्यक्ष अनूप राज शर्मा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के मुद्दा में अपन प्यार नहीं कमाब समेत सरकार के सचेत करौने छलैन। संविधान कार्यान्वयन करेबाक प्रतिबद्धता सहित आयल वर्तमान सरकार राष्ट्रीय मानवाधिकार के मुद्दा में प्यार नहीं कमा क अगाडि बढ़ल
अपना सब देखा चाहने समेत अध्यक्ष शर्मा के कहब छलैन। अध्यक्ष शर्मा आयोग के रवि दिन आयोजित 18वां वार्षिक उत्सव में आबा वाला कार्यक्रम अंतिम समय में आएका प्रधानमंत्री ओली स्थगित करने में दुख समेत व्यक्त करने छे। वो आयोग के वार्षिक कार्यक्रम में उपस्थित होबा के कार्यक्रम प्रधानमंत्री ओली अंतिम समय में स्थगित केला के बाद अपना सब सरकार मानव अधिकार प्रति प्रतिबद्ध नहीं भेल संकेत मिलल अनुभूति के धारणा रखने छलैन। अध्यक्ष शर्मा संक्रमणकालीन न्याय के उचित व्यवस्थापन के लिए आयोग के सिफारिश कार्यान्वयन कर समेत सरकार के सचेत कराउने छलैन। सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरुले सिफारिसहरूको अक्षरश पालन हुनुपर्दछ र आज मलाई हर्ष पनि छ, विस्मात पनि छ, निराशा पनि छ। हर्ष यस कारणले कि राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग 18 वर्षमा प्रवेश गरे र दुःख यस कारणले कि अन्तिम घडीमा आएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो आगमन क्यान्सल गर्नुभयो र मन्त्रीजीको अत्तो छैन। यसले एउटा के मैले यसलाई संकेत मानौँ। अध्यक्ष शर्मा राष्ट्रिय मानवाधिकार आयोग के योगदान के कारण नेपाल मानवाधिकार काउंसिल के सदस्य राष्ट्र बन गेल नै बिसर समेत सरकार के स्मरण कराउन छलैन। निर्माण व्यवसायी लोकन अपना सबके पुलिस कार्यवाही करबाक लगायत के काज तत्काल बंद नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चाल बाध्य होबाक चेतावनी देलक अछि। नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ आइ काठमाडौँ में पत्रकार सम्मेलन का निर्माण व्यवसायी सबके धरपकड़ करबाक पुलिस कार्यवाही करबाक लगायत के काज तत्काल बंद नहीं कयल गेल त न्याय के खोजी में अदालत जाय बाध्य होबाक चेतावनी समेत देने छै। पत्रकार सम्मेलन में महासंघ का अध्यक्ष विष्णु भाई श्रेष्ठ सरकार निर्माण व्यवसायी सबके पुलिस कार्यवाही करबाक लगायत के काज तत्काल बंद नहीं केला पर न्याय के खोजी में अदालत जाय बाध्य होबाक चेतावनी दिलैन। ओ सरकार निर्माण व्यवसायी ऊपर केने व्यवहार नहीं सह सकबाक कहितो वे में पुनर्विचार कर सरकार के गंभीर ध्यान आकर्षण करने छलैन। महासंघ गृहमंत्री रामबहादुर थापा समय में काज संपन्न नहीं करबाक निर्माण व्यवसायी सबके कार्यवाही कर पुलिस के देने निर्देशन दिलो पर निर्माण व्यवसायी सब सरकार प्रति आक्रोश व्यक्त केलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय एक दिन में लब्धांक पत्र उपलब्ध कराब शुरू केलक अछि। त्रिभुवन विश्वविद्यालय के उपकुलपति प्राध्यापक डॉक्टर तीर्थराज खानिया एक दिन में लब्धांक पत्र उपलब्ध करेबाक परीक्षा व्यवस्थापन सूचना प्रविधि प्रणाली सेवा के आय कार्यक्रम के बीच उद्घाटन केलनि छलैन। कीर्तिपुर स्थित विश्वविद्यालय में शुरू कयल गेल ई सेवा लब्धांक पत्र लेब जाय वाला आ महीनों प्रतीक्षा कर वाला वातावरण आ हटा क ओई कठिनाई के सहज बनाल गेल बतौलनि। उपकुलपति खानिया विश्वविद्यालय के प्रविधिमय बनबैत लजेबाक योजना से हो सुनौने छलैन। विश्वविद्यालय परीक्षा संबंधी सब व्यवस्थापन ऑनलाइन सेवा सब विस्तार करबाक योजना से हो ओ आगू घोषकलने छै। आब स्पोर्ट्स न्यूज। प्रधानमंत्री कप एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में विभागीय टोली सशस्त्र पुलिस के एपीएफ क्लब आ प्रदेश नंबर 7 विजय शुरुआत केलक अछि। काठमांडू के कीर्तिपुर खेल मैदान में आयोजित प्रतियोगिता के उद्घाटन खेल में एपीएफ प्रदेश नंबर 4 के 5 विकेट से हरौला पर प्रदेश नंबर 7 कर्णाली प्रदेश के 48 रन से हरौलक अछि। राष्ट्रीय टोली के युवा स्टार रोहित पौडेल मध्यक्रम में शानदार इनिंग खेलला के बाद प्रदेश 4 पोखरा देने 240 रन के लक्ष्य एपीएफ 36.3 ओवर में 5 विकेट गुमा कर पूरा केने छल। चौका प्रहार करैत टीम के जीत दियोने रोहित 41 बॉल खर्च कर 73 रन प्रहार केने छल। 41 बॉल खेल कर 73 रन प्रहार केने छल। छठा नंबर में बैटिंग में आयल रोहित 3 छक्का 10 चौका प्रहार केने छल। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। तनहू में बस के ठक्कर से 3 गोटे के मृत्यु, बीमार बोकने एम्बुलेंस दुर्घटना भेला से 4 गोटे घायल। नेपाल आ नेपाली के समृद्ध बनेबा कहला पर विपक्षी मजाक में उड़ौने प्रधानमंत्री ओली द्वारा दुख व्यक्त। सरकारक आबा वाला आर्थिक वर्षक नीति तथा कार्यक्रम प्रतिनिधि सभा से बहुमत से पारित। प्रदेश नंबर 2 के सरकार के देने समर्थन नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी द्वारा फिरता फोरम आ राजपाक बहुमत कायम। अपना सबके पुलिस कार्यवाही करबाक सहित का तत्काल बंद नहीं केला पर सरकार विरुद्ध कड़ा कदम चाल बाध्य होबाक निर्माण व्यवसायी महासंघ के चेतावनी। अपन न्यूज एखन के लेल एतबा। पल पल खबर तेज नजर अपन टीवी देखैत रहब। नमस्कार।